dx equals to integration a to b f f a plus b minus x dx। ये प्रॉपर्टी यूज कब करनी है? जनरली ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं जब हम साइन कॉस सब या ट्रिगोनोमेट्री वाले फंक्शन या फिर पीरियोडिक फंक्शन ऐसे करके पीरियोडिक फंक्शन जब रहेंगे तब हमको इस तरह की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, पाई बाई 6 to पाई बाई 3, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे पाई बाई 6 और पाई बाई 3 का सम कितना है? देखो तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना आता है? पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 आएगा ना। और जब पाई बाई 2 आ रहा है तो हम लोग पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन। तो नीचे वाले में अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाते हैं तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यू साइन से कॉस बन जाएगी। तो ऐसे केस में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा? ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? पाई बाई 6 to पाई बाई 3, ऊपर वाली वैल्यू आएगी cos x, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x, ठीक है, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब ये भी अपना आई है और ये भी आई है, दोनों का दोनों आई है, सेम सेम है ना दोनों, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 पाई बाई 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx, और ये दोनों कट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 dx, ठीक है। सारे साइन कॉस सब गायब हो जाएंगे इस प्रॉपर्टीज को लगाने से। अब क्या हो जाएगा? ये x पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3, ठीक है। तो अपना 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 6, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई, अच्छा इसमें कोई साइन कॉस की कैलकुलेशन नहीं करनी है ऐसा क्वेश्चन। तो ये वाली प्रॉपर्टीज ऐसे क्वेश्चन पे लगती है जहाँ पे चेंज होते हैं या फिर न्यूमरेटर वाला को अगर चेंज करके तो डिनोमिनेटर में उस दोनों का सम दिखता है। वैसे टाइप के क्वेश्चन हम जनरली इसमें सॉल्व करते हैं, और भी जगह यूज होगा लेकिन मेनली हमको ऐसी जगह पे ज़्यादा यूज करना है, ठीक है। समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलो। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 0 to a f a minus x dx. दोनों सेम प्रॉपर्टीज है। यहाँ 0 to a है, 0 और a को जोड़ेंगे क्या आएगा? a आएगा। यहाँ a और b था तो a प्लस b आया था, तो यहाँ पे a आ जाएगा माइनस एक्स। दोनों सेम टाइप के प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है बात? तो कई बार क्या होता है ना, इस तरह का कंडीशन 0 to π/2 दे दे, तो फिर ऐसा वाला केस में वो ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे a और b था इसलिए वहां पे a प्लस b आया। यहाँ पे 0 to a है तो 0 प्लस a ही रहता है, इसलिए a माइनस एक्स आया। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 और 6 पैरेलल चलता है। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरह का दिखता है। अगर दोनों में वैल्यू रहेगी तो फिर इस तरह से सोच लेना है कि दोनों को जोड़ करके पीरियड बनना चाहिए π/2 या फिर 2π या जो भी पीरियड है उसके फंक्शन का। और यहाँ पे 0 to a मतलब ऊपर वाला ही दिखेगा कि ये पीरियड है, a से ही माइनस करके वो फॉर्मूला दिखता रहेगा, तो फिर नीचे वाले ऐड करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? प्रॉपर्टी 6 5 के जैसा ही है। 7 नंबर प्रॉपर्टी। एग्जांपल बताओ ना सर इसके। सेम टाइप, ऐसे टाइप करेंगे। ठीक है, बस उसमें ना लिमिट 0 से स्टार्ट रहेगा, इसलिए वैसा सोचना है। ठीक है, बस सर नीचे वाले 2 लाइन बाद में लिख लेंगे। टेंशन क्यों लेना? प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a अच्छा 0 to 2a वाला 0 to 2a fx dx इक्वल्स टू integration of 0 to a fx fx dx dx प्लस इंटीग्रेशन a to 0 to a दोनों 0 to a f 2a minus x अच्छा 2a minus x dx. ये वाली प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी लिखना है। इसका प्रूफ लिख लो टेक्स्ट बुक से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कल कराया था, उसके बाद से ये 7 नंबर और अभी जो 8 लिखाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। 4, 7 और 8 इसमें से कोई एक नहीं आते रहते हैं। 5 को भी टिक करके रख लो। हाँ 5 को भी, हाँ तो इनके प्रूफ लिख लेना है। ठीक है, 4, 5, 7, 8 ये 4 प्रॉपर्टी वाले आप लोग अच्छे से याद करो। 4 5 7 8 नंबर इवन ऑड वाला ना, इवन एंड ऑड, उसमें 2 केस हैं। इंटीग्रेशन -a to a fx dx इक्वल्स टू 2 into इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if fx is even fx is even and equals to 0 if fx is odd fx is ये प्रॉपर्टी एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव देंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 5, 7 और 8 बहुत ज्यादा यूजफुल है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, चाहे आप सीटी दो या जेई, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टीज को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना।
ठीक है, समझ में आया? इसका प्रूफ लिख लेना है। इसमें लिखेंगे -a to a, फिर x की जगह -x रखेंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि अगर साइन चेंज हो रहा है तो 2 गुना आ जाएगा तो इवन रहेगा, क्योंकि इवन फंक्शन किसको कहते हैं? इवन फंक्शन f(x) is even function. f(x) is even function if f minus x equals to fx fx. f(x) is odd function. If f minus x is equals to f minus x equals to minus of fx. इवन फंक्शन का कुछ एग्जांपल बोलो। एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन। एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन है उसका जिसमें x का साइन चेंज करने से कोई चेंज नहीं होता, जैसे x² और जब प्लस x का स्क्वायर करो तब भी उतना ही आएगा, माइनस x का स्क्वायर करो तब भी नहीं आएगा। ठीक है ना। Yes. उसके बाद cos x, देखिए cos x होता है और cos माइनस x भी cos x होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, है ना। उसके बाद sec x, है ना, mod x, हाँ mod x तो माइनस का माइनस अगर क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है ना। -3 का मॉड क्या होता है? 3 एंड 3 का मॉड 3 तो साइन चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके बाद क्या है? ऑड फंक्शन का एग्जांपल बताओ। ऑड फंक्शन sin x tan x x³ sin x tan x, इसके बाद cosec x cot x सब आ जाएगा, ठीक है ना। सर और e to the power x और लिख दिया ना x³, x भी लिख देते हैं ना। e to the power x, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे, मान लो इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin x dx क्या हो जाएगा बोलो? 0 आ जाएगा, डायरेक्ट है। कौन सी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी नंबर 8, क्योंकि sin x अपना क्या है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में अगर दोनों लिमिट सेम हो, सिर्फ साइन अलग हो, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 समझ में आया? yes यानी π/2 नहीं, कुछ भी सेम होना चाहिए, बस साइन रीड करने चाहिए। फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, लेकिन हमको उसको बोलने आना चाहिए कि ऑड फंक्शन में अगर इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर की लिमिट नीचे की लिमिट सेम होगी, बस साइन का डिफरेंस होगा, तो 0 आएगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीईटी में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, और जिनको ये प्रॉपर्टी याद रहती है वो सीधे 0 पर टिक करके आगे निकल जाते हैं, और जिनको नहीं याद रहती है वो पूरा दिमाग लगाते हैं। बोर्ड में बोला ना 4 5
आ जाता है, अगर आता है ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हो गई, समझ में आ गए। अब कुछ क्वेश्चन करें इसके रिलेटेड। सॉल्व एग्जांपल को स्टार्ट करो पहले। एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में एक्सरसाइज में सर सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज बोलो तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन सब ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 by root 2 sin inverse x divided by 1 minus x square to the power पूरे के पावर 3 by 2 dx। इतना बड़ी क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon under root 1 minus x square 1 माइनस x का दिख रहा है और उसका पावर कितना है? 3/2 है। तो हम इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है। अब ये उसके जैसा बन गया, डेरिवेटिव के जैसा। हाँ तो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x कितना हो जाएगा? sin inverse sin t। dx कितना हो जाएगा? cos t cos t dt। हाँ ठीक है। अब लिमिट चेक करते हैं। x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 और t टेंड्स टू 0। साइन इनवर्स 0 क्या होगा? sin inverse 0 x टेंड्स टू 1 by root 2, t टेंड्स टू pi by 4 मतलब पाई बाय 4 पे 1 by 2 होता है। हाँ 1 by root 2 है ना। अब रख दो। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4। अब क्या हो जाएगा? t अपॉन cos t dt x दिया क्या रखना अपने को? sin t वैसे ये डेरिवेटिव बता ही रहा था ना। चलो हमने जब इधर सॉल्व कर दिया तो रख ही देते, क्योंकि हमने इधर सॉल्व कर दिया। रख देते हैं। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos t cos dt ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाय 4 t अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर t dt। ये क्या बनेगा? रूट है ना, cos t बनेगा और cos t से cos t कैंसिल। तो ये t बचा और ये cos स्क्वायर t बचा। ठीक है। और नहीं दिखता है तो ध्यान से देखना। ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0 to पाई बाय 4 t सेकंड स्क्वायर हाँ secant square अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 2 का मल्टीप्लाई है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके लिए रूल कौन सा फॉलो करना है? u into v। डिसीजन कैसे लेते हैं? आइलेट। ठीक कौन सा आएगा इसमें? ये आएगा u और ये आएगा v। तो क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू integration v
do integration V d by dx integration sec square t d ठीक है माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन सॉरी हाँ dt अपॉन dt ना हाँ और इंटीग्रेशन sec sec square square t dt dx इसका dx dt आएगा विद रिस्पेक्ट टू dt ना और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके पाई बाय 4 तक 0 से लेके पाई बाय 4 तक बाहर रखना है ठीक है कितना आ जाएगा बताओ sec square का इंटीग्रेशन sec x into tan tan x tan x sec tan t tan x tan x sir tan x है ना sec square tan tan t minus minus tan t dt 0 to पाई बाय 4 क्या हो जाएगा t tan t minus tan t का इंटीग्रेशन log sec log sec log sec t है ना yes और 0 to पाई बाय तो अब जल्दी वैल्यू रखो फटाफट पाई बाय 4 वाली वैल्यू रखो क्या होगा पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस log sec sec पाई बाय 4 माइनस 0 माइनस log sec 0 ठीक है कितना हो जाएगा ये पाई बाय 4 माइनस log sec पाई बाय 4 क्या होता है √2 और माइनस क्योंकि sec 0 कितना होता है 1 और log 1 क्या होता है 0 क्या था ना हाँ कितना हो जाएगा ये पाई बाय 4 माइनस log √2 आंसर क्या है वन बाई टू log 2 है या log √2 है देख लो क्या है 1/2 है सर 1/2 log 2 ना तो रूट को भी बाहर उसने पावर को मल्टीप्लाई में लिख दिया पावर क्या है 1/2 ना इसमें लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस 1/2 log हाँ सर आप लिख सकते हैं सर लिख सकते हैं सर जैसे बोर्ड में वो ऊपर वाले स्टेप तक ही छोड़ा तो आज पूरे मार्क मिलेंगे ना उतना समझदार हो सर कोई नहीं देते बहुत होगा तो आगे मार्क्स और क्या कर रहे आधा सर बहुत सर 0.5 आधा मार्क्स से टेंशन Point पहले 4 में तुम 3.5 लाना है तो सीखो अगर 4 में से 3.5 आते तो वो 4 में इंक्लूड होता होगा आधे 4 में सकता सर तब तुमको नीचे से वो कुछ रैंक मिल जाएगी समझ में आया ये समझ में आया ना कोई डाउट है बेटा दे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ज्यादा टेंशन मत लो बाकी देख लेना चीजों को समझ के चलो पहले सेकंड क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 0 to pi by 4 sec square x divided by 3 tan square x plus 4 tan x plus 1 is dx इसमें कुछ चमक रहा है हाँ सर नीचे सर है ना सेकंड क्या करना होगा tan x को t पुट कर देना पुट tan x equals to
cos square x dx equals to dt। लिमिट लिखो x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू क्या हो जाएगा tan 0 0 है ना। x टेंड्स टू पाई बाय 4 तो t टेंड्स टू पाई बाय 1। 1। ठीक है अब लिखो therefore I equals to क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 dt upon 3p square plus 4p plus 1। अब ये आ गया क्वेश्चन, इसको कितने में तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? दो तरीके से, बाय फैक्टराइजेशन वो आपने बताया था और बाय स्क्वायर वाला है ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट कौन सा सॉल्व करना है? परफेक्ट स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का पहला स्टेप क्या है? जो भी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है उसको बाहर निकालो, तो फिर क्या बाहर आएगा? 1/3 है। तुम लोग मैं सब गड़बड़ कर दो। dt upon t square plus 4/3t plus ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dt upon t square plus 4/3t plus 2/3 का अच्छा ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, साइन चेंज नहीं किया ना। ठीक है माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9 plus 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस आएगा सर, माइनस ही आएगा ना। माइनस 1/3 का 1/9 आएगा सॉल्व करके, हाँ तो उसको हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है? x x square minus 1 upon x square x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a वन बाई टू ए लॉग x minus a upon x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक है तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन इंटू 1/2 इंटू 1/3 1/2 है इंटू लॉग 1/3 सर 1/3 log x plus x minus a t plus 2/3 minus 1/3 upon t t plus 2/3 plus 1/3। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये 0 से 1 इसको लिमिट करते हैं यहाँ लेकर जाते हैं और इसको रखना कहाँ 0 से 1 तक। 1। अरे यार ये मैंने लिमिट यहाँ से लिखना बंद नहीं कर दिया 0 से 1। ठीक है ना समझ में आया? अब क्या हो जाएगा 1/2 इसके बाद लॉग इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा तो 3t plus 1 upon 3t plus 3 और इसको 0 to 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 log 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4/7 6 1 रखेंगे तो 6 माइनस log 1/3
ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/2 log 4/6 इंटू 3/1 डिवाइड करना था इसलिए उल्टा करके मल्टीप्लाई करके 4/2 क्या हो जाएगा 1/2 log 4/2 सही है। समझ में आएगा। Yes. तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन अब बनेंगे, Yes. इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। प्रॉपर्टी का यूज टाइप 3 में, प्रॉपर्टी का यूज टाइप 3 क्वेश्चन, जो भी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ा है। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन सवाल बना लेंगे आप लोग घर पे। कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है उसी पे आते हैं। चलो सर 14 नंबर हाँ, 40. इसको मिटा दें, देख लो है। आपका दूसरे क्लास में टीचर नहीं है? क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 1/√2 1 to 1 हाँ e to the power cos e to the power cos inverse Cos x inverse x. cos inverse x into sin inverse Sin sin inverse inverse x. bracket का bracket into sin inverse x divided by under root 1 minus x square into dx into dx। बस इतना सा क्वेश्चन। हाँ ये तो क्वेश्चन दिख ही रहा है, सबको सॉल्यूशन दिख रहा है। अरे cos inverse x को कर देते ना पुट। सर रहने दो सर, क्वेश्चन रहने दो सर, आसान है तो सर, किसको चाहिए नहीं तो सर आसान है तो सर, सब बोल रहे सर। अच्छा साइन इनवर्स x को ठीक कर देना है। पेज नंबर 20। हाँ सर दिया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू sin inverse x plus cos पाई बाय 2। तो cos इनवर्स x को साइन में चेंज कर सकते हैं। हाँ क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस sin inverse x। तो साइन इनवर्स x को भी cos में चेंज कर सकते हैं। हाँ पाई बाय 2 माइनस, sin cos inverse x। तो इसलिए हम cos इनवर्स x को ही पुट करेंगे। ठीक है, चलो चेंज करके पहले रख देते हैं, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। e टू द पावर cos इनवर्स x और इसको लिख लेंगे पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब उसके बाद से पुट करेंगे cos इनवर्स x इक्वल्स टू, ठीक है। अब सब cos cos चल रहा है ना, अब तो साइन का टेंशन खत्म। तो पेज नंबर 20 के फॉर्मूले हम याद रखेंगे। हम भी रखेंगे दोनों रखेंगे सर, जब सर cos को चेंज करेंगे साइन के बाद सर सारे फॉर्मूले कोई एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ से खाना या फिर यहाँ से खाना। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे पुट cos इनवर्स x इक्वल्स टू t है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे yes माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। उसका क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 तो t टेंड्स टू पाई बाय 4।
x टेंस टू 1 तो t टेंस टू है ना, हाँ रखते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना पाई बाय 4 टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये e टू द पावर t पाई बाय 2 माइनस t ये आएगा, ये सब मिलकर के pt बन जाएगा, लेकिन ये माइनस dt है, याद रखना। माइनस माइनस इधर नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो माइनस को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस से इसको साइन को चेंज कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू 0 e टू द पावर t इनटू t माइनस पाई बाय 2 हाँ हाँ साइन चेंज कर दिए। इसको और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम लोगों को बताएंगे, सर बताओ। पहले सॉल्व करो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू 0 e टू द पावर t dt माइनस पाई बाय 2 इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू 0 e टू द पावर t dt। यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है t और e टू द पावर t का, क्या चलेगा इंटीग्रेशन बाय u पार्ट्स चलेगा, हाँ तो कौन आएगा u टी आएगा, t आएगा u, तो इसको लिखेंगे t इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन dt बाय dt, इसके बाद इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt dt। ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय 4 से 0 माइनस पाई बाय 2, उसके बाद e टू द पावर t पाई बाय 4 टू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या हो जाएगा t e टू द पावर t dt, सॉरी dt का हो गया माइनस e टू द पावर t dt 0 टू पाई बाय 4 टू 0 माइनस पाई बाय 2 e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 4 ऐड तो करना है क्या, इधर भी रखेंगे, अब आगे जाकर क्या हो जाएगा t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t माइनस पाई बाय 2 इनटू 1 माइनस e टू द पावर पाई बाय 4। अब ये क्या आ जाएगा, अरे पाई बाय 4 से 0, अब इसका लिमिट चलेगा ना, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस e टू द पावर 0, पहले 0 वाली वैल्यू, ठीक है ना, माइनस अब पाई बाय 4 वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 4 माइनस e टू द पावर, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर पाई बाय, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 4 प्लस e टू द पावर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 e टू द पावर पाई बाय 4। क्या हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 4 प्लस e टू द पावर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 e टू द पावर पाई बाय 4। अब पाई बाय माइनस पाई बाय 4 और यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 e टू द पावर, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 बच जाएगा, है ना। तो माइनस 1 प्लस पाई बाय 4 e टू द पावर पाई बाय 4 और प्लस ये माइनस पाई बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 2 भी जाएगी,
-1 minus pi by 2 pi by 4 e to the power pi by 4 plus e to the power pi by 4 आंसर कैसे लिखा है देखो अगर साइन इनवर्स को लेते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आसान रहता क्योंकि यहाँ पे फिर ये सर आंसर माइनस प्लस नहीं आता ना e to the power pi by 4 bracket pi by 4 plus 1 हाँ और minus pi by 2 plus 1 pi by 2 माइनस कॉमन है इसमें अपना ये pi by 2 है ना ब्रैकेट होगी ना तो इसमें e to the power pi by 4 को कॉमन ले लो क्या आ जाएगा बचेगा 1 प्लस pi by 4 और माइनस माइनस कॉमन ले pi by 2 plus 1